बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाराज़ बीवी ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके लिए बहुत सारे मेरे शरीफ भाई और उनके वालिदैन, उनकी माएँ परेशान हैं कि हमारे बेटे का घर ख़राब हो रहा है। और घर ख़राब नहीं हो रहा, बल्कि 2 या 3 बच्चे जिनकी बाज़ दफ़ा 11-11, 12-12 साल उम्रें हैं, वो 2-2.5 साल से 2 घरों के दरमियान, 2 ख़ानदानों के दरमियान फ़ुटबॉल बने हुए हैं। नहीं पता कि उनका मुस्तक़बिल क्या है, नहीं पता कि उनकी तालीम क्या हो रही है, नहीं पता कि उनकी तरबियत में क्या ज़हर घोला जा रहा है, नहीं पता इस बात का कि ये मामला आपस में सुलह सफ़ाई में कब हल होगा। बच्चों को अपने माँ बाप की तरबियत, साया, आतिफ़त, मोहब्बत और दोनों की जो तरबियत का एक रुख है, ये शजर सायादार फिर से कब मैसर होगा। जिसकी वजह से वालिदैन तो यानी दादा दादी तो परेशान हैं ही, लेकिन वो बेचारा जो बाप है, जो कमाई भी कर रहा है, बच्चों की फ़ीसें भी भेज रहा है, ख़र्चा भी भेज रहा है, सिर्फ़ इस आस पर कि किसी तरीके से मेरा घर बच जाए। ये इतना हौसले वाला है, ये इतनी हिम्मत वाला है कि इन सारे मामलात को हर कीमत पर हल करना चाहता है। इस मामलात के हल करने के लिए वो वज़ाइफ भी कर रहा है, उस सारे मामलात कर रहा है, लेकिन इससे पहले एक चीज़ अहम है जिसको देखना ज़रूरी है कि ये लड़की गई क्यों है, ये खातून गई क्यों है। 15 साल के बाद इसने ये फ़ैसला क्यों किया है कि मुझे इस घर में, इस शौहर के साथ, इस ससुराल में, इन सास नंदों के साथ, इन देवरानियों के साथ नहीं रहना। तो इसमें सबसे अहम किरदार है हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम का। अगर ख़ातून का मुतालबा है कि मुझे अलहदा घर लेके दो, तो भाई उसका शरई हक़ है घर अलहदा लेके दो, एक बात। और अगर उसका मुतालबा ये है कि मेरी सेहत का, मेरी दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखो, तो वो भी उसका शरई हक़ है, दो। तीसरी बात, वो वहाँ जाकर ये कहती है कि मुझे मारा पीटा गया है, तो उसको मारना पीटना जानवरों वाला और हैवानी काम है, इस काम से रोको। और अगर वो ये कहती है कि मेरे ज़ाती जेब खर्च नहीं मिलता, तो ये दो, इसलिए कि ये उसका शरई हक़ है। और अगर वो ये कहती है कि मैं बेजा इंटरफेरेंस सास की से परेशान हूँ, नाउमीद हूँ, मायूस हूँ, तानाज़नी है, मेरे माँ बाप को गालियाँ हैं और मेरे जहेज़ के कम ज़्यादा होने पर इस बात का ताना है कि तू फ़कीर है, तू यूँ है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू घटिया है, और गालम गलोच, तो भाई इस ज़बान को बंद होना चाहिए। इसके बग़ैर उस लड़की को, उस औरत को बुलाना ज़्यादती है, हराम है। अगली बात, अगर इस लड़की, ये तो वो गलतियाँ थी जो लड़के के घर में हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लड़की के वजह के घर से जहर फैलाया जा रहा है। उस लड़की के नादान दोस्त, माँ बाप, अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई उसका घर तोड़ने के लिए रवादार हैं और ये कहते हैं छोटी छोटी बातों पर कि तू आ जा, तुझे रोटी हम खिलाएंगे, तू आ जा, तुझे कपड़ा हम पहनाएंगे, तू आ जा, तेरे बच्चों को हम पालेंगे। तो ये जुमले वो हैं जो लड़की को गलत शह देते हैं और वो नादान बेचारी छलांग मारती है और ऐसी गहरी खाई में जा गिरती है कि जिसके बाद वापसी का कोई चांस नहीं होता। और ऐसे मैंने खुद देखे हैं केस कि जहाँ पर बहनों और माँओं के कहने में लड़की आई, तो बिल आखिर एक वक्त आया कोरोना के ज़माने में कि जब भूख घर में नाचने लगी, तो हालात ये हुए कि उसको बच्चों समेत घर से निकाला। तो अब इससे पहले कि माँ बाप का साया दूर हो और भाभियाँ ठुड्डों में रखें, नौकर बना के रखें, तकलीफ़ें पहुँचाएँ, तानाज़नी करें और बिल आखिर आप ख़ुदकुशी पर मजबूर हो जाएं, इससे पहले अपने घर का रास्ता देखें, जहाँ इज़्ज़त है, जहाँ मकाम है, जहाँ अपना घर है और जहाँ पर हमारे माँ बाप अपनी बेटियों को भेजते हुए ये कहा करते थे कि तुम्हारी डोली जा रही है, अब वापस तुम्हारी उस घर से जनाजा तो निकले, तुम इसके अलावा कभी उससे रूठ कर ना आओ। तो ये अहम चीज़ें हैं। तो इस मौके पर अगर उस लड़की के माँ बाप, बहन भाई गलत फीड करके तलाक या खुला के मामले की तरफ जाना चाहते हैं या नाजायज़ मुतालबात पैसों के करते हैं और इस लड़की के एवज़ अपने अखराजात पूरे करने और अपनी अयाशियों के पीछे लगे हैं, तो फिर कुछ करने का काम है और ज़रूर है। ऐसा अमल देने लगा हूँ, ऐसा वजीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ जिसकी बरकत से सबसे पहले उनका इकट्ठ हुआ है, इत्तेहाद हुआ है, उसको तोड़ना है।
उनके दरमियान दरार डालनी है, जो ज़रूरी है। क्यों कि जो प्लानिंग होती है किसी भी काम की वो अहम है। उन बहनों भाइयों में, उन माँ बेटियों में, उन लोगों में फ़र्क डालने, तफरीक डालने, फासला करें जो आपका घर तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो उसके लिए सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन 313 मरतबा रोज़ाना 11 दिन पढ़ें, एक टाइम फ़िक्स करके, और तसव्वुर में दम करें और उन शैतानों की नीयत करें जो आपस में दरार डाल रहे हैं कि लड़की आना चाहती है, उसे रोकने वाले, बहकाने वाले और बलगलाने वाले, तलाक और खुला पर मजबूर करने वाले और शौहर से बदतमीज़ी करने वाले अपनी ज़बानों पर ताले लगे महसूस करें। वो बोलना चाहें बोल ना पाएँ, वो हिमायत करना चाहें तो ना कर पाएँ, और इन दोनों के दरमियान फासले हो जाएँ, रुकावटें खड़ी हो जाएँ, वो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार ना हो। अब इसको कहीं जाना है तो उस जाने के लिए और अपने घर बुलाने के लिए ये अमल आप पढ़ेंगे 1100 मरतबा। आप पढ़ें, आपकी अम्मी पढ़ें, आपके बुज़ुर्ग पढ़ें, आपके दीगर घर के लोग पढ़ें, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये काम होगा। 1100 मरतबा युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। मैं दोबारा सुना रहा हूँ, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। 1100 मरतबा पढ़ें, एक वक्त फ़िक्स कर लें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 11 दिन में मामलात सेटल होंगे, पर पंचायत कामयाब होगी और हमारी बीवी, हमारी बेटी, हमारी बहन अल्लाह के हुक्म से अपने घर में आ जाएगी और अपना घर बसा लेगी, और आइंदा कभी उस घर का मुंह नहीं करेगी, और आइंदा कभी आपकी तरफ पीठ नहीं करेगी, आपके साथ रहेगी। और जब तक वो इसके हक़ में मुफीद नहीं होते, इसके हक़ में नादान दोस्त रहते, कभी उस घर का मुँह नहीं करेगी। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहनें हो, उनकी शक्ल नहीं देखेगी। लिहाजा इस अमल को करें। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखें।